हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग CBSE क्लास 10th में मैथ की टॉप 50 क्वेश्चंस का एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस कई क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस किए थे। सिमिलरली आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th की ट्रायंगल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग BPT के नाम से जानते हैं और इसको पहले हम थियल्स थ्योरम भी बोलते थे, यानी कि आज हम लोग थियल्स थ्योरम या फिर BPT के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं क्या? तो हम आज के सेशन में प्रूफ करने वाले हैं थियल्स थ्योरम को। थियल्स थ्योरम बोलिए या फिर इसी को हम बोलते हैं BPT, मीन्स क्या? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में उसको हम बोलते हैं BPT। इस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, तो यहां पर पढ़ते हैं। थ्योरम को लिखा गया है आपके सामने। थ्योरम में है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मीन्स क्या? किसी ट्रायंगल में हम किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो आप इस फिगर में हमारे पास एक ट्रायंगल ABC था, जिसमें हम क्या किए हैं, साइड BC के पैरेलल एक लाइन हम DE को ड्रॉन किए हैं और ऐसे यहां पर किया है कि दोनों क्या है, ये पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो क्या हो, दोनों साइड पैरेलल हो और साथ ही साथ जो आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हो और बाकी दो बचे साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन साइड AB को D पे एंड AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स क्या? जो यहाँ पर जो साइड बचा है हमारा AB और AC, इन दोनों साइड को ये DE साइड इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, तो पहले हम गिवन को लिखते हैं। गिवन मीन्स क्या? जो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। इसमें क्या है, इसमें बस यहां सिंपल सा है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये हम गिवन में ले लिए। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, तो उस प्रूफ को लिखते हैं हम यहाँ पे। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, मतलब टू प्रूफ इसको लिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या चीज प्रूफ करना है हमें, तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा साइड DE है वह साइड AB को और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स क्या? AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। यहां पर ध्यान दीजिए, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE या फिर EC, यानी कि जो हमारा साइड ये DE है वह साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन, इसमें हम एक्स्ट्रा वर्क क्या करने वाले हैं, हम B को E से ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा यहाँ वर्टेक्स B है उसको हम E से ज्वाइन करेंगे और D को C से ज्वाइन करेंगे। एंड AD, साइड AD पर हम E से एक डालेंगे परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा। ये हमारा परपेंडिकुलर है, E से यहाँ पर F कर लेते हैं और ये जो हमारा पॉइंट D है, इस D से हम डालेंगे AE पर एक परपेंडिकुलर, जो कि ये हमारा G हो गया। ठीक है, DG हो गया।
तो ये हम क्या, ये एक्स्ट्रा वर्क किए हैं कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ज्वाइन बीई एंड सीडी, ज्वाइन बीई एंड सीडी, एंड इसमें और क्या किए हैं, तो एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ईएफ टू एडी, यहां से क्या किए हैं, डाले हैं परपेंडिकुलर ईएफ, नॉट ईएफ परपेंडिकुलर, ईएफ परपेंडिकुलर ऑन एडी एंड डीजी परपेंडिकुलर ऑन एई, डीजी परपेंडिकुलर ऑन एई, ये हम इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वर्क किए हैं। अब आइए अब आराम से प्रूफ करते हैं क्वेश्चन को, ये हम प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए हम आपको जो बोल रहे हैं वो आप वहां पर आप जो मेन टॉपिक है उसी को बोलने वाले हैं, तो आप एकदम केयरफुली मेरे बातों को सुनिएगा। हम यहां से बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा। तो यहां पर देखो हम ट्रायंगल ADE को बना रहे हैं, इधर ये हो गया ADE। इसमें ध्यान देना, जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ADE, इसमें हमारा एक EF यहां से परपेंडिकुलर है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल ADE है इसमें इसका हाइट क्या है, तो ये हाइट है इसका EF। तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा हाफ बेस इनटू हाइट। जब हमें ट्रायंगल का हाइट, परपेंडिकुलर हाइट जब पता होता है तो हम आराम से क्या बोलेंगे, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा हाफ। देखिए इस ट्रायंगल में बेस क्या है, तो ट्रायंगल में बेस है हमारा AD, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में बेस क्या है AD, और इसका हाइट क्या है, तो इसका हाइट है क्या चीज EF, इसका हाइट है EF। ठीक, सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए अभी इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। देखिए ट्रायंगल तो वही है, एक बार हम जब बोले हैं ट्रायंगल ADE मतलब इसमें हम लिए हैं परपेंडिकुलर EF को। अब हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तो देखो इसमें आपको एक दिख रहा होगा परपेंडिकुलर इसका यहाँ पे DG, ये हो जाएगा DG। जब हम ट्रायंगल ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पर हाइट होगा DG, और जब ट्रायंगल हम ऐसे बोलेंगे यानी कि ADE तो वहाँ पे हाइट होगा हमारा EF। तो यहाँ क्या होगा इसका एरिया, अगेन हाफ बेस इनटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ। इसका देखिए बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, ये हो जाएगा AE, और इसका हाइट क्या है, इसका हाइट है DG, ये हो जाएगा D और ये G। क्लियर है इतना, ये नंबर 1 ये नंबर 2 इक्वेशन। तो यहां पर देखिए एक ही ट्रायंगल का एरिया हम दो तरह से फाइंड किए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज में हम इसको एरिया फाइंड किए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कौन सा एरिया, तो जो हम ट्रायंगल को बोल रहे हैं आप उसको यहां पर फिगर में देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो आपको यहां पर हटा दे पहले इस ट्रायंगल को। अब हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो देखो आपको यहां पर BDE ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा होगा इस फिगर में। यहां पर है B, ये है D और ये है E, यानी कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहां पर इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल यहां पर 90 का नहीं बन रहा है, तो हम ये हाफ बेस इनटू हाइट वाला
अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में, लेकिन आपको एक मैं कंसेप्ट आज सिखा दे रहा हूँ। हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो बेस हाफ बेस इनटू हाइट करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें ध्यान से तो आखिर इस ट्रायंगल का हाइट यही ना हाइट है, इस ट्रायंगल का तो हाइट यही है। ये जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था इसका हाइट क्या है, तो इसका हाइट बस यही है। यानी कि हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा ट्रायंगल BDE था, देखो इसका हाइट क्या हमें EF दिख रहा है क्या, ध्यान से देखिए। अब जो ट्रायंगल BDE था इसका देखिए हाइट यहाँ आगे, इस बेस को हम आगे बढ़ा गए F तक, तो देखो यहाँ से ये सेम कंसेप्ट पे ये वाला EF इसका हाइट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसमें हो जाएगा हाफ, इसका बेस क्या होगा, तो इसका बेस होगा हमारा BD, यहाँ पे बोलेंगे हम BD इंटू हाइट इसका क्या होगा, देखो इसका बेस तो इस ट्रायंगल का बेस तो यहीं तक था, लेकिन इसका हाइट एक्चुअल क्या है, तो इसका हाइट है EF, यहां से हो जाएगा ये EF। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस अब एक बार और एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का हम कैसे, तो ध्यान दीजिए अब इधर। अब हम ट्रायंगल लेंगे CDE या फिर CED। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, यहां से हम फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक, तो यहां देखिए अब ध्यान से, सेम कंसेप्ट, इसका हाफ, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा हमारा CE या फिर EC, यानी कि यहां से बोलेंगे हम हाफ CE बोल देते हैं, CE, हाँ EC इंटू हाइट। देखिए जैसे हम यहाँ पे हाइट लिए थे, अब क्या चीज EF, देखो सेम यहाँ पर क्या है, इस ट्रायंगल को देखो इसका बेस आगे तक बढ़ा है G तक, तो इसका हाइट क्या होगा, अब यहाँ से ट्रायंगल CED का हाइट क्या हो जाएगा, अब GD हो जाएगा यहाँ पर, या फिर DG इसका हाइट होने वाला है। तो हाफ बेस इंटू DG, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इतना तक आप सबको एकदम क्लियर है, सबको समझ में आ गया है। अगर डाउट है तो अभी आप कमेंट करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। बस ऑलमोस्ट हम सॉल्व कर लिए हैं, बस थोड़ा सा हमें और यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ से इसको हम अब डिवाइड करते हैं बोर्ड को। यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, हम एक तरफ से ट्रायंगल लेंगे। अगर हम ट्रायंगल यहाँ पर बोल रहे हैं ADE इक्वेशन नंबर 1 में है, तो इधर से ट्रायंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें इधर से ट्रायंगल ये ले लेना पड़ेगा। अगर हम ट्रायंगल ऊपर ADE ले रहे हैं तो हमें ट्रायंगल BDE लेना है, और BDE है हमारा इक्वेशन नंबर 3 में। एक तरफ से एंगल लेंगे, फिर अगले तरफ से लेंगे RHS साइड से। तो इधर से हम ले रहे हैं ट्रायंगल, तो हमें लेना है ADE और ट्रायंगल BDE जो कि 1 और 3 में है। तो बस सिंपल सा वर्क, इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई 3rd, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई 3rd। तो यहाँ से फर्स्ट में क्या है, LHS को डिवाइड करेंगे हम LHS में, यानी कि यहाँ से बोलेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 3rd में है BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू,
देखिए यहाँ पर इसका एरिया है हाफ ए डी इंटू ई एफ, तो यहाँ से बोलेंगे हाफ ए डी इंटू ई एफ बाई यहाँ पे एरिया है हाफ बी डी इंटू ई एफ, हाफ बी डी इंटू ई एफ। क्लियर है इतना? तो देखो यहां से क्या कैंसिल होगा, यहां से हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम यहां से क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी बाई बी डी। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, बस हम केवल क्या किए हैं, इक्वेशन 1 को थर्ड से डिवाइड किए, तो जो कैंसिल था वो किसको कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, जो आ गया ए डी बाई बी डी। सिमिलरली अब हम इस साइड से देखेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और सी ई डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को देखिए। अब तो यहां से हम क्या बोलेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फोर्थ। सेकेंड को फोर्थ से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा क्या, ये देखो इक्वेशन 2 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू, यहां से देखो हाफ ए ई इंटू डी जी, ए ई इंटू डी जी बाई हाफ सी ई इंटू डी जी, हाफ सी ई या फिर सॉरी ई सी है, ई सी इंटू डी जी कैंसिल और ये हाफ और हाफ कैंसिल, यानी कि हमारे पास यहां से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इक्वेशन नंबर 6। देखो हम यहां से क्या फाइंड कर लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, तो क्या आ गया ए ई बाई ई सी। देखो कहीं ना कहीं हम जो हमें प्रूफ करना है ना, वहां पे हम कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, तो आगे हम करने वाले ये हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन का जो LHS है उसको अगर हम इक्वल कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा RHS इक्वल हो जाएगा, और वही हमें करना है। फिर से सुनिए हम क्या बोले हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखें तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन का जो LHS है उसको अगर हम इक्वल कर दे कैसे भी नहीं, मैथ का यूज करके ही, तो हमारा RHS ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो ही जाएगा, जो कि हमें वही प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन 5 का जो यहाँ पर LHS में जो यहाँ पर है न्यूमरेटर में, और इक्वेशन नंबर 6 के LHS में जो यहाँ पर न्यूमरेटर में है, देखो दोनों में ट्रायंगल ADE और AED है। भले इस ट्रायंगल का नाम हम अलग अलग बोल रहे हैं, ADE बोल रहे हैं फिर AED बोल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है, एरिया तो इक्वल ही होगा, यानी कि दोनों इक्वेशन का जो यहाँ पर न्यूमरेटर है वह दोनों इक्वल है। बस हमें अब क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED को इक्वल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कैसे इक्वल करेंगे। तो हम लोग 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़े थे, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का अगर सेम बेस है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। क्या बोले अभी यहां पर समझिए, अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है,
अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच हम अगर दो ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए एक ट्रायंगल हो गया हमारा, सपोज ये ए बी सी, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच हमारे पास अगर एक और ट्रायंगल हो गया यहां से बी सी और ये डी, तो देखिए जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और जो ट्रायंगल सी डी बी है, दोनों जो है ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई कर रहा है। और देखिए दोनों का बेस सेम है, BC है, कॉमन बेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट का हम अब यूज करने वाले हैं। तो यहां देखिए हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन है DE और BC, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है BDE और एक ट्रायंगल है CED। देखिए दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन है, DE है दोनों ट्रायंगल का बेस। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED दोनों इक्वल होगा। मैं इस कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जब दो पैरेलल लाइन के बीच दो अगर ट्रायंगल बने और अगर दोनों ट्रायंगल का सेम बेस हो, तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया डेफिनेटली क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आप पहले जल्दी से वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इस थ्योरम को हम यहाँ से मिटाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक, तो पहले आप क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस थ्योरम को हम हटाते हैं अब। ओके, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसी जो अभी हम आपको समझाया है उसी को हम यहां पर अब लिखने जा रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे क्या, इफ टू triangles lies in same parallel line and both have a common base, so area of both triangles are equal। कहने का मतलब क्या, इफ टू ट्रायंगल्स लाई इन सेम पैरेलल लाइन, जब दो ट्रायंगल किसी सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई करता है, एंड बोथ हैव कॉमन बेस, और अगर दोनों का कॉमन बेस हो, सो एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल, so area of triangle BDE, area of triangle BDE equal to area of triangle CED, area of triangle CED. So we can apply the concept in equation 5th and 6th. So we पहले यहाँ से हम क्या कर ले, ये फिगर को हम यहाँ से हटा देते हैं पहले, उसके बाद हम लिखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को आप कंपेयर करेंगे। यानी कि ऑलरेडी हम यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ED
दोनों सेम ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा। और अभी हम यहाँ से प्रूफ कर दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED दोनों इक्वल है। यानी कि हम यहाँ से बोलेंगे बाई इक्वेशन 5 and 6 we can say if LHS of both equation are equal then also RHS of both equation are equal. So we can say AD by BD equal to AE by CEC। और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो ये रहा हमारा थेल्स थ्योरम बोलिए या फिर आप BPT बोलिए, ये हमारा हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो ये रहा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है यहाँ पर। ये होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक दो बार इस थ्योरम को रिवाइज कर लोगे। आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में। फिर भी मैं आपको एक बार और रिमाइंड कर दिया, एग्जाम अब पास में आ गया है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को और क्वेश्चंस को आप एक अलग लिस्ट बनाते चलिएगा। आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं ये सब कंसेप्ट। होपफुली आपको ये पूरा थ्योरम समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ BPT यानी कि इन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।